जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पे आपके द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं और अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सत्संग सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी और सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी जैसे बोलते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। और मैंने पिछले सप्ताह में ही अपना सत्संग शेयर किया था, शुक्राना सत्संग। और गुरु जी बोलते हैं कि तू हमेशा सत्संग शेयर कर, तो कभी बोले संध्या बेला में कर और अभी मैं कर रही हूँ, मतलब शाम का ही टाइम है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का बहुत ज़्यादा मैसेज आता रहता है। मैं यूट्यूब देखती हूँ और यूट्यूब पर ही गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। तो गुरु जी का मैसेज था पिछले सप्ताह में कि तेरे परिवार पर 36 घंटे बहुत भारी हैं, थोड़ा संभल कर काम किया कर और संभल कर मतलब कि रहा कर, अपने बच्चों पर, अपने पति पर, सब पर ध्यान दे। तो मैं गुरुजी से जब भी ऐसे जो मैसेज आते हैं मैं देखती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ और प्रार्थना उन्हीं से करती हूँ, गुरुजी आप है तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, आप ही सब कुछ देखिए, जो मैं नहीं देख पाती हूँ वो आप देखते हैं। तो बस आप मेरे बच्चे का, मेरे पति का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जितने हैं, भतीजा भतीजी, बहन भाई इनके बच्चे हैं मेरे, सब की आप देखिए, मेरी बेटी, दामाद, सबकी रक्षा करें, आप ही करेंगे। तो मैं इतना ज़रूर प्रार्थना करती हूँ उनसे। तो एक दिन तो बीत गया, दूसरे दिन की बात है, पिछले बृहस्पतिवार की। मेरे हस्बैंड अंकल जाते हैं ऑफिस में, लंच टाइम में वो निकलते हैं लंच करने के लिए बाहर। तो उस टाइम में दोनों साइड से मतलब कि गाड़ी आ रही होती है, तो एक गाड़ी बहुत पीछे होती है, दूसरी उसके बाद जो आ रही होती है स्कॉर्पियो होती है। तो मेरे हस्बैंड अंकल सोचते हैं कि मैं जल्दी से रोड क्रॉस कर लूँगा, तब तक ये गाड़ी मेरे तक नहीं आएगी। उससे पहले क्या होता है, जैसे ही वो रोड क्रॉस करने के लिए होते हैं तो जो सामने जो पहली गाड़ी थी वो तो सही थी, जो उसके पीछे थी एक जिप्सी थी, तो वो इतनी स्पीड करके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करके इतनी स्पीड में आई कि अब लगा मेरे पति को कि अब ये मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल को टच कर निकल जाएगी, मतलब टच करके क्या मतलब कि उनको धक्का मार देगी। अब ये गुरु जी का ही आशीर्वाद कहिए, मैं तो उनका मंत्र जाप करती हूँ। तो उन्हीं से हमेशा जब भी मेरे हस्बैंड अंकल जाते हैं ऑफिस में तो मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि गुरुपा आप मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में जाइए और साथ लेकर आइएगा और उनके अंग संग रहिएगा। तो मैं इतना प्रार्थना ज़रूर करती हूँ और ये गुरु जी की ही कृपा थी कि उस गाड़ी से मेरे हस्बैंड अंकल को हल्का सा टच हुआ और मेरे हस्बैंड अंकल जो बीच में होता है, पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है, रोड की साइड भी, रोड के उस साइड में भी, तो बीच में जो होता है जगह उस पर लोग पेड़ पौधा लगाए हुए रहते हैं रोड के बीच में, क्या बोलते हैं उसे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, सॉरी। उस पर चढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों साइड में मतलब कि रोड ही होता है, इस साइड में भी उस साइड में भी। तो मेरे पति उस पर चढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये मेरा मतलब कि जो अभी होने वाला था बहुत ख़राब होने वाला था, पता नहीं क्या होता। वो बहुत डर जाते हैं और मतलब उनका मन बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है। फिर घर भी आते तो बहुत उदास होके, मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत उदास है। जब फ्रेश होके बैठते हैं तो मैं उनसे पूछती क्या बात है, क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मतलब कि हुआ और मैं बच गया हूँ आज, नहीं तो क्या हो जाता पता नहीं। तो मुझे अभी सोच के भी बहुत डर लग रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया। तो मैं बहुत चिंता में पड़ गई और मतलब यही ध्यान में आया और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी यही बोला कि गुरु जी का कृपा है, गुरु जी कुछ होने नहीं देंगे क्योंकि गुरु जी ने ही मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। तो ज़रूर मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरे बच्चे का, सब की रक्षा वही करते हैं और उस दिन गुरुपा ने ही उन्हें बचाया है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जो उनके मैसेज आते हैं कि 36 घंटे भारी हैं, तो सही में आप ध्यान दीजिए, सारे संगत जी ध्यान दीजिए, उनके मैसेज को इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर सुनिए सत्संग। और सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कट जाते हैं, टल जाते हैं, तो ज़रूर सुनिए। तो मैं सुनती हूँ और मुझे लगा कि सही में ये मैसेज बिल्कुल सही था कि 36 घंटे
भारी थे और मेरे हस्बैंड अंकल जी को मेरे गुरुजी ने ही बचाया है उस दिन। तो इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी बोलते हैं सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे पता नहीं क्यों आलस आ जाता है और रुक जाती हूँ, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए, हमें सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही हैं कि हमारी रक्षा करते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी ने उसके बाद मैसेज दिया कि मेरे आने की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं सोच रही थी मेरे घर गुरुपा कैसे आएंगे, मैं तो जहाँ हूँ वहाँ से बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर है बड़ी मंदिर। और मैं यहाँ हूँ और कोई जगह नहीं है, मतलब कोई है भी नहीं कि मुझे मतलब कि तुरंत में ला कर दे दे। तो गुरुपा का ये जो आ रहा है बार बार मैसेज कि मेरे आने की तैयारी कर ले, तो बिल्कुल सही हुआ। मेरी बेटी रहती है दिल्ली में और वो बड़ी मंदिर गई, और बड़ी मंदिर गई है अभी वो अपने परिवार फैमिली के साथ में। और ये चमत्कार ही था, क्योंकि वो वहाँ रहती थी, अभी शादी हुई है, उसकी नई शादी हुई है। तो वो जाना चाहती थी बहुत दिन से बड़ी मंदिर, लेकिन नहीं जा पा रही थी। तो उनके जो सास ससुर जी हैं वो, और उनके जो ननद का बेटा और बेटी सब साथ में गए थे। और तब जब वो जाने के लिए मतलब कि रेडी थी, निकली, तो मुझे कॉल कर दी कि मैं जा रही हूँ बड़ी मंदिर। मैं बहुत खुश हुई कि तुम जाओ और मेरे गुरुजी का तुम स्वरूप वहाँ से ज़रूर लेकर आना और जल प्रसाद। मेरी बेटी गई और वहाँ गई तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, और उनके फैमिली इन लॉज को भी बहुत ही अच्छा लगा, सास ससुर जी को। और उनके जो उनकी ननद के बेटे और बेटी गए थे उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो वहाँ गई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस्ड कर दीजिए, वहाँ गई है, जो भी परेशानी है उसको दूर कर दीजिए, उसके वैवाहिक जीवन को भी खुशहाल रखिए, और आप मेरे घर आ जाइए उसी के मेरी बेटी के माध्यम से। बहुत चमत्कार हुआ उस दिन, मेरी बेटी को स्वरूप मिला उस दिन। वैसे तो ये बृहस्पतिवार को मेरी बेटी गई थी, तो उस दिन स्वरूप बहुत कम ही मिल रहा था। तो बहुत बोलने के बाद में कि हाँ मैं यहाँ पर पहली बार भी मेरी बेटी गई थी, तब मेरी बेटी को मतलब कि एक पासपोर्ट साइज छोटा गुरुजी का और एक उससे थोड़ा बड़ा मिला है गुरुजी का स्वरूप, और एक जल प्रसाद बेटी मेरी लेकर आई। तो अपने घर में भी लेकर आई, तो बहुत मुझे खुशी मिली। और मेरी बेटी तो दिल्ली थी, तो उसका जो ननद का बेटा है वो रहता है जहाँ मैं रहती हूँ, तो उसी जगह रहता है। तो वो आया और मेरे घर स्वरूप लेकर देने के लिए आया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने वेलकम बैंड से उनका स्वागत किया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो मेरे पास फूल भी नहीं थे। जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं तब से तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में रौनक सी आ गई है, और मैं बहुत उदास हो जाती थी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं मई 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी से क्या जुड़ी हूँ, मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा है। तो बहुत मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे घर में गुरुजी आ गए हैं और उनका जल प्रसाद भी आ गया है। और मैं क्या बताऊँ, जल प्रसाद में तो इतनी ताकत है कि मैं सत्संग में सुनती थी कि जल प्रसाद से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, लेकिन अब तो मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं, विराजमान हैं, और मैं उन्हीं के सामने में सत्संग कर रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और बराबर उधर रह रहा था। तो फिर से मेरे सिर में दर्द हो गया आने के बाद, तो 2 दिन सिर में दर्द था। तो फिर मुझे याद आया कि जल प्रसाद से सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद निकाला और गुरुजी का मंत्र जाप करके 3 बार मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप मेरे सिर दर्द को ठीक कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ और आपके जल प्रसाद से सब ठीक हो जाता है। तो मैंने जल प्रसाद लिया और थोड़ी देर के बाद मेरे सिर का दर्द धीरे धीरे आराम होते होते बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत चमत्कार हुआ, फिर मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद फिर मैं ठीक थी। और आज मैं सत्संग कर रही हूँ, तो आज दोपहर में भी मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा सो के उठे और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, फट जाएगा, पीछे मेरे सिर के पिछले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर मैंने दवाई ली और उसके बाद फिर दवा से नहीं आराम हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जल प्रसाद ही गुरुजी ही ठीक करेंगे जल प्रसाद से। फिर मैंने जल प्रसाद निकाला और उसमें मंत्र जाप करके मैंने उसे पी लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक है और मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरे घर में गुरुजी आ गए, ये गुरुजी का ही घर है।
मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी को नहीं मानते थे, अब तो वो भजन भी सुनते हैं और फेसबुक पर भी गुरुजी को देखते हैं तो लाइक करते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है, ये मेरे हस्बैंड अंकल आज ही बोल रहे थे कि मैं असमंजस में पड़ा हूँ कि मैं बहुत मानता हूँ अपने भोले बाबा को और मैं गुरुजी को मान रहा हूँ, गुरुजी भी अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या करूँ। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है कि मैं गुरुजी को मानूँ या शंकर भगवान को मानूँ, क्योंकि मैं शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल इतना मानते हैं मतलब शंकर भगवान को, तो मैं बता रही कि नहीं, आप शंकर भगवान को मानिए, आप बचपन से ही पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं, तो गुरुजी तो वही हैं, गुरुजी भी साक्षात शिव ही हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप शंकर भगवान को भी मानिए और गुरुजी को ही मानिए। कहीं भी जाइए तो उनका नाम ज़रूर लीजिए। तो आज ही मैं अपने हस्बैंड अंकल से यही बात कर रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत खुश हो रहे थे गुरुजी को, वो उन्हें अब गुरुजी का भजन बहुत अच्छा लगता है। अब क्या करते हैं कि वो गुरुजी का भजन सुबह बहुत सुनते हैं, लगा देते हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी का भजन सुनना। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड अंकल जो नहीं मानते थे और जो कहते थे कि नहीं गुरुजी का स्वरूप नहीं आएगा घर में, आज वो गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका जल प्रसाद पीते हैं और बहुत खुश उनका भजन सुनते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ कि ये चमत्कार तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी हैं ही, धन्य धन्य हैं गुरुजी। आपके आने से जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। वैसे तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत बीमार रहते हैं, मेरे बच्चे लोग भी अस्वस्थ, और मेरे घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा मतलब करने वाले तो मेरे घर के ही हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में करने वाले सब हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ नहीं मैंने देखा है ब्लैक मैजिक का। अब तो गुरुजी का ये घर है, गुरुजी आ गए हैं तो ये सब कुछ तो दूर हट जाएंगे। तो और गुरुजी का मैसेज आ रहा था पिछले सप्ताह में, पिछले बृहस्पतिवार बुधवार को, कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। शुक्रवार के दिन ही, पिछले शुक्रवार के दिन ही आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ऑरेंज कलर के चोले में, तू मुझे पहचान ले। तो ये मैं देखी तो मेरे मम्मी पापा लोग आने वाले थे शुक्रवार के दिन ही। तो गुरुजी का मैसेज मैंने सुबह ही देखा था और एक दिन पहले भी देखा था, सुबह में भी मैंने देखी कि मैसेज में था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ ऑरेंज कलर के चोले में, तू मुझे पहचान ले, और मुझे चाय पिलाई। तो गुरुजी, मैं सोच रही थी कि ज़रूर गुरुजी आएंगे, गुरुजी का तो सब बात सही ही होता है। तो मेरी जो मम्मी और मेरे जो पापा हैं, तो मेरी मम्मी ऑरेंज कलर की साड़ी में ही आई। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी मतलब कि बोले थे कि गुरुजी कि मैं आऊँगा ऑरेंज कलर के चोले में, पहचान ले। मैं समझ गई कि मेरी मम्मी आई है, तो गुरुजी आते हैं किसी न किसी के रूप में, ज़रूर आते हैं घर में। तो मेरी मम्मी आई, खाना खाई, मैंने उनसे बात की, 2-3 घंटे के लिए ही आई थी। तो मैंने पूछी कि मम्मी चाय पियोगी, तो मम्मी बोली कि हाँ, थोड़ी देर के बाद। तो फिर मेरी मम्मी चाय पी, उसके बाद फिर वो चली गई। तो गुरुजी बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। तो मेरी मम्मी, मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ही आए थे मम्मी के मेरे रूप में, उनके साथ में। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। जय गुरुजी। और मेरे साथ तो और भी ब्लेसिंग है गुरुजी का। इस बार पूर्णिमा के दिन नहीं, पूर्णिमा के कल होके मैं बालकनी में थी, तो मुझे बहुत पूरब साइड, मतलब पूरब साइड से मैं देख रही थी, बहुत बड़ा सा चंद्रमा निकला हुआ था और उसमें मुझे गुरुजी के स्वरूप, जो उनका फेस है, वो दिख रहा था। मैं गुरुजी को जय गुरुजी मैं देख कर बहुत खुश हो गई, और मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को, सबको बुलाकर दिखा रही हूँ, देखो गुरुजी को, देखो गौर से देखो। अब मेरे जो मेरी बेटी है उसे भी दिखा और मेरे बेटे अंकल को भी दिखा। तो वो भी देख के कि हाँ मम्मी गुरुजी ही हैं, इसमें तो साक्षात दिख रहे हैं गुरुजी, उनका स्वरूप दिख रहा है फेस का। तो हम लोग बहुत खुश हुए और मुझे चंद्रमा में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। इसका भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना आपको, कोटि 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 प्रणाम, आपको करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। तो और भी सत्संग है जो मैं अभी भूल रही हूँ, बहुत सारा सत्संग है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे घर में अब गुरुजी आ गए हैं। मेरा घर नहीं, गुरुजी का ही घर है। अब गुरुजी की कृपा से मेरा सारा दुख, सारा तकलीफ़ सब गुरुजी ही देखेंगे, और मैंने सब छोड़ दिया है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी अब आप देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। और गुरुजी मेरे स्वप्न में भी आए थे, ड्रीम दर्शन भी उन्होंने दिया,
और मुझे ड्रीम दर्शन देकर गए। और वो मैं पहले देखती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था और मैं उनसे, वो मुझसे बातें भी नहीं करते थे। लेकिन इस बार जो उनके ड्रीम दर्शन किए हैं, वो मैं दोपहर के टाइम में मैं सोई हुई थी। उसके बाद मेरे ड्रीम में आते हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन जो होती है ना, उस कलर के चोले में, एकदम लग रहा है कि रेशमी कपड़ा पहने हुए हैं, इतना सुंदर कपड़ा। और वो आते हैं और उस दिन बारिश हुई होती है, मैं सपने में देख रही हूँ, उनका पैर भींगा हुआ होता है और मेरे पापा उनसे बात कर रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड अंकल बात कर रहे होते हैं गुरुजी से। और मैं देखती हूँ कि तो गुरुजी आ गए हैं, तो मैं गुरुजी के चरणों को पकड़ कर उन्हें प्रणाम करती हूँ, अपने सिर से लगाती हूँ, अपने कलेजे से लगाती हूँ उस हाथ को, और बहुत खुश होती हूँ। और गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप सब ठीक कर दीजिए, गुरुजी आप सब ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि कुछ नहीं बोलते, बस इतना ही बोलते हैं कि गुरुजी मेरा ठीक कर दीजिए जो भी है सो तकलीफ़। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा हार्ट तो सड़ गया है। तो पता नहीं ऐसा क्यों उन्होंने बोला। और फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे बेटे से ही बात कर रहे हैं और पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरा बेटा बोल रहा है कि गुरुजी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। ये सब बातें हो रही है। वो मेरा बेटा पैर फैला के नीचे बैठा हुआ है, गुरुजी भी उसके साथ उसी तरीके से बैठे हुए हैं और बोल रहे तू जानता है कहाँ से तू पिज़्ज़ा मंगाता है, तू देख ले। इस तरह से बातें कर रहे हैं मेरे बेटे के साथ में, और मैं उन्हें भी देखती हूँ। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि उन्होंने मुझे इस तरह से क्यों बोला कि तुम्हारा जो हार्ट है वो सड़ गया है। तो फिर पता नहीं गुरुजी क्या, मैं बहुत डर गई और उठने के बाद मेरा नींद टूट गया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि गुरुजी तो मेरे सपने में आए, आज उन्होंने पहली बार मुझसे बात की है। तो मैं डर भी रही थी और गुरुजी से ही प्रार्थना करी थी, गुरुपा आप तो सब जानते हैं मेरे घर का कंडीशन अभी अच्छा नहीं है फाइनेंशियल, तो आप देखिए अपनी बेटी को आप ही ठीक कर सकते हैं, आप ही ठीक कर सकते हैं, सारा रोग आप ही काट सकते हैं। बस आप सब कुछ देखते हैं, आगे का पीछे का सब कुछ। अब मैंने आप ही पर छोड़ दिया है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है मेरे शरीर के अंदर, अब सब आप ही को देखना, सब काटना है मेरे रोग को, बीमारी को। तो मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब तो मेरे घर जल प्रसाद भी आ गया, मैं थोड़ा थोड़ा एकदम लेती हूँ जल प्रसाद, गुरुजी का नाम लेकर, उनका मंत्र जाप करके। बस अब गुरुजी पर ही मैंने छोड़ दिया है। बस अब मेरे परिवार की, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे बच्चे की, अब सब वही रक्षा करेंगे, सबको वही देखेंगे, मेरे माता पिता को भी रोग मुक्त करेंगे और सबकी, मेरे परिवार के, मेरे भाई भतीजे सबकी वही रक्षा करेंगे, बेटी दामाद सबकी वही रक्षा करेंगे। तो और सबकी रक्षा करें। और जो मेरा सत्संग सुनाते हैं उनकी भी मतलब कि वो अरदास पूरी करे, जो भी उनकी अरदास है, और उन्हें ब्लेस्ड करें, क्योंकि वो सबके सत्संग को शेयर करते हैं। और जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें उन्हें ब्लेस्ड करें गुरुजी, और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं सबको ब्लेस्ड करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और फिर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना अभी आंटी जी का सत्संग, बहुत ब्लेस्ड सत्संग था। अब हम मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी।